नमस्कार, योगा माई लाइफ पे आप सबका स्वागत है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, अर्जुन की कहानी। एक ऐसा व्यक्ति जो गांव के परिवेश में पल रहा है, बढ़ रहा है, खेती उसका काम है। +2 तक पढ़ाई करके उसने डिसाइड किया कि क्यों ना खेती की जाए। खेती उसने संभाल ली। अब खेती का काम ऐसा है कि मेहनत बहुत मांगता है और मांगता दिमाग भी है बहुत ज़्यादा। लेकिन हम समझते हैं कि खेती का काम जो है वो खाली मेहनती लोगों का, जो हार्ड वर्किंग है उनका ही काम है, जबकि ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ कि खेती बहुत सारे बाहरी पैरामीटर्स पे डिपेंड है और वो बाहरी पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होते। बहुत सारी चीज़ों को सोच विचार के करना पड़ता है, जो हम वो शायद उस पर्टिकुलर तरीके का सोच विचार हर व्यक्ति के पास नहीं होता। इसलिए खेती में भी या किसी भी पर्टिकुलर कार्य में कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से सफल नहीं होता। अर्जुन की भी यही समस्या थी। वो बहुत परेशान था, तनाव बहुत रहता था काम की वजह से। शरीर भी तनाव देता था और जो घर की कंडीशंस हैं वो भी तनाव देती थी। कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इस तनाव को कम किया जाए और कैसे सूझबूझ बढ़ाई जाए। किस तरीके से लोग, आसपास के किसान लोग बैठते थे, बातें करते थे आपस में कि फला किसान ने इस तरीके से फसल बोई, इस तरीके के बीज लेके आया कि उसको खूब फायदा हुआ। वो सूझबूझ उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो सूझबूझ किस प्रकार की आए, कहाँ से आए। आदमी सोचता रहता है, प्रयास भी करता है, और इस संसार का एक नियम है, जिस चीज के बारे में आप प्रयास करना शुरू करते हो, प्रकृति जो है उसका सिग्नल किसी न किसी रूप में आप तक पहुंचाती है। और डेफिनेटली ये सत्य है कि अगर मन से जब हम किसी चीज के बारे में खोजबीन शुरू करें, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो कोई भी काम हो, तो ईश्वर या प्रकृति कहें, वो हमारा साथ देता ही है। अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ। हुआ क्या कि उन दिनों में गांव में, हालांकि छोटा सा ग्राम था, कोई ज्यादा बाहरी लोग आते नहीं थे। उन दिनों गांव में एक महात्मा है। मंदिर और मठ जो है ना, हर गांव में, भारत की ये खूबी है कि मंदिर और मठ जो है हर गांव में होते ही हैं। और बड़े प्यारे प्यारे मठ होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे मंदिर होते हैं गांव में। मैंने खुद बहुत सारे मंदिर विजिट किए हैं गांव में जाके, मठ विजिट किए हैं। बड़ा अच्छा लगता है बल्कि गांव में जाके। तो गांव का जो एक प्राचीन मंदिर था, वहां एक महात्मा आए। तो जैसे गांव के लोग बड़े सीधे और सरल तरह के होते हैं गांव के लोग। आज भी कोई महात्मा या कोई अतिथि उनके घर में आता है तो आज भी स्वागत जो है दूध दही से आज भी होता है। या जिस भी जगह पे जो जैसी उनके पास चीज विद्यमान हो, अपनी हैसियत के हिसाब से आज भी ऐसा ही होता है पूरे भारत में। तो अर्जुन भी जो है, शाम को जो उसने, उसके पास भैंसे थी, उनका दूध उसने निकाला और एक लोटे में दूध लेके वो महात्मा जी के पास चला गया। तो महात्मा जी देखा कि वो प्रवचन कर रहे थे, तो उसने सेवक को जो है दूध पकड़ा दिया कि भाई ये महात्मा जी के लिए लाया हूं, और वो सुनने बैठ गया। उसने सोचा कि ये बड़े धर्म वरम की बातें कर रहे होंगे और शायद कोई भगवान के बारे में कुछ खास चीज बता रहे होंगे। लेकिन उसने सुना तो उसे लगा कि ये तो जिस प्रॉब्लम से मैं जूझ रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, जिस तनाव से मैं परेशान हो रहा हूँ, और जो मेरी प्रॉब्लम है उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं महात्मा जी, तो सभी को बता रहे। उसने ध्यान से सुना कि किस तरीके से हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने हालातों को बदल सकते हैं, केवल ध्यान से। वो बड़ा हैरान भी हुआ। वो सोच के तो आया था कि भजन कीर्तन होगा, लेकिन वो महात्मा जो है वो खाली भजन कीर्तन करने वाले नहीं थे। वो कुछ अलग ही मेंटेलिटी के थे, अलग ही व्यक्ति थे। तो बड़े ध्यान से उसने सुना। कुछ बातें उसको सुनी, कुछ बातें समझ आई और कुछ सुन के समझ भी नहीं आई। तो उसने हिम्मत करके जब सभी चले गए तो महात्मा जी के पास गया और बोला कि आपने जो जो बताया ना, वो सारी मेरी समस्याएं भी हैं। तो महात्मा जी भी बड़े सरल हृदय के थे। वो समझ गए कि ये बच्चा जो है समस्याओं से घिरा हुआ है, परेशान है। उन्होंने भी सोचा भी क्यों इसकी मदद की जाए। तो उन्होंने सारी बात पूछी उससे, क्या समस्या है।
बड़ा सिंपल फार्मूला दिया और उसे बताया कि जो जो मैंने बातें बताई, जितनी भी तुम्हारी समझ में आई अच्छा है, धीरे धीरे आते रहना, यहाँ पे इस प्रकार की बातें होंगी, जब तक मैं हूँ तुम्हें हर रोज सिखाया करूँगा। तो सिखाया क्या, उन्होंने बड़ा सिंपल कुछ प्राणायाम करने की तकनीक सिखाई, जैसे उसको भ्रामरी प्राणायाम सिखाया। तनाव रहित रहने के लिए पूरे अंगों पे अपनी चेतना को घुमाना सिखाया। कुछ मंत्रों के बारे में बताया कि मंत्र किस तरीके से शक्तिशाली होते हैं, किस तरीके से मंत्रों से शक्तियां पैदा होती है। इन सब बातों को जब सिखाया तो अर्जुन ने, पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि इससे क्या तनाव कम होगा, क्योंकि वो सोचता था कि कोई अच्छा व्यक्ति उसे अच्छी अच्छी बातें बताए तो ही तनाव कम होगा। इन महात्मा जी ने जो बताई हैं, भला प्राणायाम करने से, सांस अंदर खींचने से, बाहर छोड़ने से क्या क्या फायदा होना। लेकिन उसने सोचा कि महात्मा जी ने कहा है तो करूंगा जरूर। किया तो पहले दिन ही जो उसको उत्तर मिला, पहले दिन ही उसको रिजल्ट मिलने लगे। पहले दिन जब रिजल्ट मिलने लगे तो बड़ा हैरान हुआ। पहले दिन उसको रात को बड़े अच्छे से नींद आई। अगले दिन फिर वो उत्सुकता जाग जाती है व्यक्ति की, भी इतनी अच्छी बातें सिखा रहा है। तब तो उसने एक एक बात सोचा, भी आज तो एक एक बात सुनूंगा, टाइम से पहले पहुंचूंगा और टाइम खत्म होने के भी काफी समय उनके साथ मिल के आऊंगा। ऐसा किया। लगभग 15 दिन महात्मा जी वहां पे रहे और वो रोज आता और रोज सीखता। हर दिन उसका जीवन बदल रहा था। यकीन मानिए अर्जुन का 3 महीने में तो जीवन इस कदर बदल गया कि उसकी सूझबूझ की शक्ति बदल गई, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया केवल 3 महीनों में। और वो ना केवल अपने घर को अच्छे से मैनेज करने लगा, बल्कि अपनी खेती को अच्छे से मैनेज करने लगा, बल्कि वो अपने तनाव को मैनेज करना सीख गया, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो ये अर्जुन की कहानी थी जो मैंने स्पष्ट शब्दों में आपको सुनाई। ये हरियाणा का एक गांव है, वहाँ के एक व्यक्ति की कहानी है। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर कोई भी आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका जरूर से जरूर जवाब देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।